बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। आज ईद के लिए स्पेशल मैं मीठा डबर रोटी का मीठा तैयार करने लगी हूँ। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होता है और आपको इतना अच्छा लगेगा कि ये आप बार बार बनाना चाहेंगे। और इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ये मैं आपको बता दूँ। और ये देखिए, मैंने डबर रोटी के पीस 6 से 7 अदद ले लिए हैं और इनको हमने कटिंग कर लेनी है किसी भी गिलास के साथ या कप के साथ, जो भी आपको आसानी हो। मेरे पास ये छोटी सी प्याली है, इसके अंदर मैंने ये देखें इस तरह इसके पीसों की कटिंग कर लूँगी। आप भी किसी गिलास या किसी की चीज़ के साथ कटिंग कर ले और ये गोल पीस हम निकाल के तो रख लेंगे। ये जो हमारे किनारे उतरते इनको आप ज़ाया मत कीजिएगा। इनके ब्रेड क्रम्स बना के तो आप किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें तमाम पीस मैंने काट लिए। ये मेरी घर की बिलाई है, ये खुश्क दूध है और 2 से 3 चम्मच, 7 पीसी हुई चीनी है 2 चम्मच, और इसको हमने बिलाई के अंदर मिक्स कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। ये देखें इस तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें और बेल के बटन को याद से दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। ये देखिए एक एक पीस हम उठाते जाएंगे और उसके अंदर ये हम फिलिंग रख के तो ऊपर दूसरा पीस रख के तो एक अदद प्लेट के अंदर ये देखें मैंने तमाम पीसों के अंदर फिलिंग लगा ली है। अब ये मैंने ठंडा दूध है मेरा फ्रिज का घर का, वो मैंने ले लिया है। 1.5 किलो दूध है। इसके अंदर अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया। 3 चम्मच मैं इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर, मैंगो कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारी साइडों पे बलाई लगी है, क्योंकि बलाई मैंने डबर रोटी के अंदर इस्तेमाल कर ली है फिलिंग के अंदर, और दूध से हम कस्टर्ड बना लेंगे। और ये देखें साथ ही मैं इसके अंदर 1 प्याली बलाई की डाल रही हूँ और इसको भी हमने दूध के अंदर मिक्स कर लेना है। चूल्हा जलाने से पहले अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, और उसके बाद हम चूल्हा जलाएंगे। अब मैं इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच चीनी का डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। अब हम चूल्हे को जला देंगे और चूल्हा जला के तो हमने दरमियानी आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि हमारा जो कस्टर्ड है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ज़्यादा गाढ़ा हमने नहीं करना क्योंकि जब हम इसको डबर रोटी के पीसों के ऊपर डालेंगे तो ये खुद ब खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। और आपको पता है कि कस्टर्ड जब हम बनाते हैं तो ये ठंडा होकर थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। और ये देखें माशाल्लाह से कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने जो पीस तैयार किए हैं इसके ऊपर हमने डाल देना है और माशाल्लाह से ऊपर ये देखें कटे हुए बादाम, पिस्ता, आप इसको अच्छे तरीके से ईद के लिए स्पेशल गार्निश करें। और साथ ही मैंने ऊपर ज़ाफ़रान डाला है, कुछ गुलाब के फूलों की पत्तियां डाली हैं। और माशाल्लाह से ये देखें ईद के लिए स्पेशल कितना मज़ेदार सा खूबसूरत सा मीठा बन के हमारा तैयार हुआ है। इसी तरह आप भी ये मीठा बना के तैयार कीजिएगा। मैं एक अदद आपको पीस उठा के दिखाऊँगी और माशाल्लाह से ये देखें कितना खूबसूरत सा ये हमारा मीठा बन के तैयार हुआ है। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने ये डबर रोटी के साथ बनाया है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा हमारा मीठा बन के तैयार हुआ है। ईद के लिए स्पेशल ये मैंने मीठा तैयार किया है। इसी तरह आप भी तैयार करें, तैयार करके ईद पे दाद वसूल करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखें।